2009 में हमने जहर डालना बंद कर दिया था जी अपने खेत में। मतलब प्राकृतिक खेती की भी एक साइंस है। पहले साल से भी मतलब किसान पूरी पैदावार ले सकता है। यही खेत बचेंगे जिन पर प्राकृतिक खेती होगी। इतनी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे कि उनका समझ में बात नहीं आएगी कोई भी। सरसों 4x4 पर लगाई है ये और हाथ पे लगाई है। अगर ना देखा हो सेब का पेड़ तो देख लो भाई। अब अनुमान है हरियाणा में सेब तो हमारे को नहीं तो कश्मीर में आया। देसी गन्ने देख लो। अगर देसी गन्ने की धुलाई चल रही है देखी ना आज पहली बार देखी कच्ची हल्दी किसी हो है। ये आम बीज से लगाया गया है। पेड़ का सही प्राकृतिक तरीका है उसको बीज से लगाना। जो ईश्वर ने हमारे को जिस काम करने की आज्ञा दी है हमने उसके अनुसार अगर काम कराएंगे तो हमने 100% कामयाबी मिलेगी। 1,000 रुपए के पेड़ भी हमने लेके देखे पहले जब तक हमारे पास ये साइंस नहीं थी। अमरूद देख लो आपको ऊपर बेरा डाल लटक रहे हैं। दिखाना चाहूँगा आपने किसी भी आम में इस टाइम भी ऐसे कच्चे पत्ते ऐसा फुटाव चल रहा हो ना मैं गारंटी देता हूँ बहुत ज्यादा बचत हो जी। पानी की बहुत ज्यादा बचत हो। क्या सौदा भीम साहब ये देखो जी ये हमने बना रखा है गंजीवामृत। खाद कितनी लिया तो इन्हें चलो खाद बना रखी है भाई देख ले। और बहुत गर्म है भीतर तो भाई साहब। अगर बाहर 30 डिग्री है तो अंदर 45 डिग्री हो जाएगा। तैयार कर रखे सुखा के इसको अभी भाई जो है पाउडर बना देगा। पूरा दृश्य में आपको दिखा दूं भाई रण ने कुटिया बना रखी है। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी एक पंखे से आप एसी का अनुभव महसूस करते हैं। वो पेड़ा जो चढ़ा है ऊपर ने वो भी लीप रखा है। सब गोबर से लिपे हैं जी। अच्छा जी। तो फिलहाल मैं हूँ और आज आपको फुलकुमार जी का फार्म दिखाऊंगा। 2-2.5 एकड़ में भाई साहब का फार्म है और ऐसे ऐसे वृक्ष और फल फ्रूट और नेचुरल ब्यूटी आपको दिखाने जा रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करी भाई फूल साहब ने एक बार दिखाओ कितना सेब का यो सामने वाला है। तो भाई अपना तो क्या है सेब का पेड़ शायद आपने देखा भी ना होगा। भीम साहब बता रही हैं सेब का पेड़ है देख लो। ये सेब का 3 साल लगा होगा ना भाई। ये तीसरा साल अपनी साल इन पे फल आ जाएगा। अपनी धरती में सेब हो जाए। हाँ अच्छा जी। हाँ और ये है जी बहुवार्षिक अरहर। एक बार लगा के 3-4 साल तक इससे फल लेते हैं। एक बार लगाई 3-4 साल फल हाँ ठीक नहीं तो आप खेती बाड़ी कराई से हैं भाई सभी नाम उन फसल ले लिया हर फिर अपना बाकी अगली। ये बहुवार्षिक अड़े बताइए अरहर का पौधा है इसमें 3-4 साल तक ही फल मिला है। और भाई ऐसा है कोई पेड़ तो मेरा पहचान में भी नहीं आते किस चीज़ के पेड़ हैं। ये आड़ू है। कौन सा यो ये आड़ू है। ये आड़ू का पेड़ है भाई। देसी नींबू है। और ये देसी नींबू का पेड़ देसी सहजन है। और ये बड़े बड़े वृक्ष दिखा बनाए देसी सहजन के बता रहे हैं भीम साहब। और ये नया प्रयोग किया है। अच्छा पिछले कई साल 2 साल से कर रहे हैं हम। अच्छा जी। आलू लगाया ही हमने। अब ये बढ़ना शुरू हुआ है। अच्छा आलू को जमीन पर रख के और उस पे मल्चिंग कर दी ये प्राड़ की। ये देखिए आलू जर्मिनेट हो रहा है और ये अपने आप नीचे आलू बन जाएगा यानी इसको जमीन में दबाने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो रेत मट्टी लगाए को नहीं भैया कुछ नहीं है जी बस आलू को लगाओ 9x9 इंच पेड़ ऊपर 4 इंच मोटी प्राड़ की ये मल्चिंग कर दो। तो बड़ी लंबी लाइन में आलू लगा रखे हैं पराड़ा गेरी है और उसमें नीचे आलू दबेर वो जान जाए हर पराड़ा के नीचे वो फल जाएगा। बहुत बड़ी आलू बने हैं। तो ज़मीन में दबका जो आलू बढ़ा है उससे अलग टाइप की क्वालिटी आलू की बता रहे हैं भीम साहब। और जूस पिया हुआ है तो गन्ने का देसी केला पेड़ देख लो जो भारा भारा पत्ते हैं। और ये सूख करके गंडा बिल्कुल बिना खाद पानी का देसी है। बिल्कुल 2009 से जहर मुक्त जमीन है जी। तो भाई अपने फूलकुमार साहब की प्राकृतिक खेती की ज़मीन है 2009 से कर रहे हैं। एक अमरूद तो तोड़ लिया। हाँ देसी अमरूद है। आगे देसी अमरूद है। ये पका हुआ नहीं है कच्चा है। आगे पके हुए मिलेंगे। एक और देखो रासायनिक और के मुकाबले मतलब रासायनिक से अच्छी है कमजोर नहीं है। कलर देखो कलर भी हाँ मतलब गाढ़ा होया करे ना कभी देखते हैं बेरा पट्टा भाई पौधा ही का अलग है
तो वो पौधा बन रहा है इसका। और कई साल तय खाद पानी छिड़कता है को नहीं भाई साहब, नेचुरल खेती करा है तो पैदावार मतलब रसायन युक्त जो है ज़मीन उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होने लगी। तो दर्शकों थोड़ा बताओ गिरडी मतलब जो कोलड़ी, वो आप फोटो दिखा कोलड़ी कोलड़ी आपकी- जितना आपकी बोल रहा तरफ है। कोलड़ी बोल रहे हैं, हमारे यहाँ उसको बोल रहे हैं गिरडी। गिरडी तो वह कितना दिन की गेहूँ बोली वो सबसे एक बढ़ाई है। इसी साथी ने बताया था कि 1 महीने के गेहूं वहाँ पे मतलब वो मारनी चाहिए ताकि उसका पूरा फायदा मिला। जो छोटा खरपतवार हो उसने तो वो मसड़ के मार दे है वहीं पे। अच्छा जी। और नीचे ते नमी अगर थोड़ी दूर चली जाए ना 1 महीने में तो नमी ने वो ऊपर ले आवा है, फिर गेहूं में पानी जैसा काम कर दे हुआ और खरपतवार ने दे है मार। तो हमने अब की बार ये ट्राई करके देखा है तो मेरे को तो बहुत अच्छे परिणाम लग रहे। भाई तो नया ट्रायल करा है फुलकौर भाई साहब ने की वहाँ में किदा कोरडी बोल दी किदा गिरडी बोल दी वह हंडाई है। तो कई भाई न्यू कहेंगे नुकसान तो नहीं हो जा, गेहूँ टूट तो ना जाएंगे, उसी ग्रोथ कभी ना बने। एक बार तो लगा था मैंने भी मतलब जैसे ठपका बैला तय मारा तो और ज्यादा ठीक है, पर बैल तो मतलब यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाए। मैंने ट्रैक्टर से ही मारी है। तो जहाँ पे सिरहाना पे जो ज्यादा गेड़े आए ना वहाँ पे मैंने एक बार महसूस किया था कि मैं यहाँ पे से लगा नुकसान होगा, पर कुछ नहीं। अभी जैसे 5 दिन 10 दिन के बाद देखेंगे ना वहाँ पे तो वहाँ भी कोई नुकसान नहीं होता और गेहूँ को फायदा ही फायदा हुआ। और इसके अंदर हमने धनिया लगाया है और चना लगाया है। ये देखिए ये चना है, ये धनिया है और ये धनिया है, ये चना है। गेहूं के अंदर हमने धनिया और चना ये दोनों मिलाए हुए हैं। इसका क्या पर्पज है भाई ये साहब? चना और धनिया है ना, ये गेहूं में नाइट्रोजन फिक्स करेगा और ये नाइट्रोजन की पूर्ति पे करेगा और हमारे को कुछ उत्पादन भी देगा। तो भाई साहब आप कितना साल हो लिया आपने ऑर्गेनिक खेती करती है? ऑर्गेनिक हमने नेचुरल कहिएगा इसको 2009 में हमने जहर डालना बंद कर दिया था जी अपने खेत में। अच्छा और जी। उसके बाद धीरे धीरे सीखते गए और मतलब करते गए। जमीन में नुका आ रही एक बात तो देखो कति उर्वरक छोड़ खाद पानी छोड़ तो एक बात नहीं होया करे भाई कोने अनाज दाना ठीक होता कितना दिन में बावड़ी जमीन ये उसी? बैम है मतलब लोगों का के मतलब एकदम से बंद करने पर नहीं होगा। जब हम पूरा सीख लेवा है ना और मतलब प्राकृतिक खेती की भी एक साइंस है जी। उसके सभी सिद्धांतों पर अगर हम काम करांगे तो पहले साल से भी मतलब किसान पूरी पैदावार ले सकता है। पर वो जो प्राकृतिक खेती के जो सिद्धांत है ना वो सारे हमने समझने पड़ेंगे और वो खेत में अप्लाई करने पड़ेंगे। भविष्य की है प्राकृतिक खेती का आप ये मानना? प्राकृतिक खेती का भविष्य ये है कि यही खेत बचेंगे जिन पर प्राकृतिक खेती होगी, जिन पर ज़्यादा केमिकल का दिन प्रतिदिन जिन पर केमिकल का प्रयोग बढ़ रहा है वो खेत एक दिन फसल देना बंद कर देंगे और वो परिवार इतनी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे कि उनका समझ में बात नहीं आएगी कोई भी। जो अपने खेत ने बचा लेगा और अपने शरीर ने बचा लेगा वो ठीक ठाक रहेगा इस दुनिया में। कितना किला में खेती करा करो? हम तो 7 एकड़ में करते हैं जी। 3 एकड़ 3.25 एकड़ हमारी अपनी है और 3.25 एकड़ ये हमने ठेके पे ले रखी है कई साल के लिए। तो 7 एकड़ में टोटल करते हैं। तो सरसों का और बताओ आपने सारे सरसों लगा रखी है? सरसों 4x4 पर लगाई है ये और हाथ पे लगाई है। अच्छा ये पहले हमने एक बार 3 आते लगाई है हाथ सरसों पे लगाई है। इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा 150-200 ग्राम बीज मुश्किल तो लगा होगा। हमने वो भी कई दाने लगाए ताकि बाद में फिर निकाल के एक पेड़ रखे हमने। अच्छा जी। हाँ जी। और नीचे इसमें गन्ना लगाया हुआ है, गन्ना और सरसों है इसमें। सरसों निकल जाएगी तो फिर गन्ना इसमें रह जाएगा। तो भाई हाथ से सरसों लगा रखी है और आप देख लो पहले भाई साहब ने 3x3 का एरिया में लगाई था एक बीज है। आरिफ काल 4x4 का लगाया था तो पहले 3x3 में आपस में फंस गई थी तो फड़न ने इतना डिस्टेंस उसने एरिया नहीं मिल पाया तो भाई साहब ने 4x4 की डिस्टेंस पर लगाया है। और पैदावार कितनी किसी को होगी वह आपने दिखाने खातर फिर आवांगा फुलकौर भाई साहब से बातचीत कराऊंगा। गेहूँ की पैदावार भी गेहूँ कितनी ज़मीन है फुलकौर भाई साहब? या लगभग 1 एकड़ है जी। 1 एकड़ से थोड़ा कम। 1 एकड़ तो थोड़ा कम है। सरसों भी इतना है लगभग है? सरसों भी 1.25 एकड़ है। 1.25 एकड़ में सरसों है भाई। और ये सारा एक देख लो फुलकौर भाई साहब की रे हमने तो जूस पिया है कति देसी शुद्ध वही बाग है भाई साहब का। 200 एकड़ में पानी की व्यवस्था कर रखी है। सारी डाल के पेड़ हैं बाग में और गए हम चल रहे हैं तो भी हमने नेचुरल एसेंस का आभास हो रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। कई डाल के पेड़ हैं हमारे फ्रूटा के
छायादार के देसी कीड़ा देख लो, पुरान पे एक्सपेरिमेंट कर रखा है। इतने आलू है पेड़ आपने इसे देखे होंगे जो ज़मीन में आलू उगा रहे हैं। और यो भाई साहब हरा सौदा बेरन के है, घिया सा है, पेठा सा है। तो पूरा पराली आलू उगे हैं भाई, पराली का नीचे आलू बन जाए, ज़मीन में बनाने की ज़रूरत को नहीं है। फल भी रहा है। पच्छान सेब का पेड़ है जो, अगर ना देखे हो सेब का पेड़ तो देख लो भाई। आप न्यू मान रहे हैं हरियाणा में सेब तो हुए को नहीं, तो कश्मीर में आया है भाई। नू का है, तीसरा साल है, अगली साल इसका फल लग जा। ये 3-4 साल लगातार फल दिया रहा है। वड़ेड़ का पेड़ है भाई। इतनी आप तो नहीं देखते आए हैं भाई, एक बार लगा दे पौधन से भी ना काट ले और अपना फसल मिल जाए। तो फुलसवार भाई साहब से हमने जानने की कोशिश की, जो नेचुरल फार्मिंग लगभग 2009 से करते आ रहे हैं। कई साल पहले इन्होंने केमिकल खेती जहर डालना छोड़ दिया था और बिल्कुल शुद्ध अन्न ग्रहण करने को मनुष्य न मिले, ताकि उसका मन भी शुद्ध रहे और हमारी प्रकृति भी बनी रहे, स्वास्थ्य भी बना रहे। तो भाई साहब ये देसी गन्ने देख लो, अगर देसी गन्ने की धुलाई चल रही है और फुलकुआर भाई साहब की यह गाड़ी खड़ी, इसमें कुदरती खेती के गन्ने का रस टाइटल आप देश को हो। और मंडी ऑर्गेनिक मंडी कई जगह लगने लगी है। ये कच्ची हल्दी देख लो आप, मैंने तो देखी ना थी, आज से पहली बार देखी कच्ची हल्दी किसी हो है। मैं तो सोचा अदरक होगी। पूरा गन अपना घुमा के ले आऊँ थोड़ा। कटल, अच्छा कटल का पेड़ साउथ इंडिया का नहीं आ रही है तो कटल तो इनका नीचे भी क्या लगा रखा है कि ये। अच्छा अच्छा, ये सारा डिकम्पोज हो गया। जैसे ये आम है, अच्छा जी। इस आम में सिर्फ और सिर्फ एक ही खासियत है, हाँ जी, कि ये आम बीज ते लगाया गया है, कभी भी मरे नहीं गया। देखो कितनी सर्दी है, आज माइनस में मतलब पाला जमे है 5 दिन जी। फिर भी इसकी ग्रोथ रुकी नहीं है। जो चमासम जो ग्रोथ आ करे ना, जी जी जी। वैसी ग्रोथ रहा है। हाँ। जब तक हम प्राकृतिक तरीके से सही हर चीज ने अपनावा नहीं गए ना, क्योंकि पेड़ क्या सही प्राकृतिक तरीका है उसको बीज से लगाना, जब तक हमने कामयाबी नहीं मिलेगी। लोग है ना, मतलब काम तो है प्राकृतिक कर रहे हैं और कम न्यू है कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो ऐसे प्राकृतिक खेती नहीं होगी। हर तरीका जो ईश्वर ने हमारे को जिस काम करने की आज्ञा दी है, हमने उसके अनुसार अगर काम कराएंगे तो हमने 100% कामयाबी मिलेगी। अगर हम ईश्वरीय आज्ञा को माना नहीं और सोचा मतलब परिणाम वो मिल जाए तो कैसे मिलेगा? नतीजे मिले को। हाँ, और तो इसी से बीज पत्ते देखो कटल है ना, कटल संभव भी नहीं है। और नर्सरी से ले आया हुआ कटल हाँ जी। हमने भी कोशिश करी है पहले, जब तक हमने ये हमारे पास ये ज्ञान नहीं था, जी। कोई भी पेड़ है ना वो सक्सेस ही नहीं हो पाता। नर्सरी साल वाला। 2 साल 3 साल तक रहा है, उसके बाद वो मर जावा है। ये बीज से ये कटल है, अगर ये बीज से है तो ये संभव है, अन्यथा ये संभव ही नहीं था। ऐसे ही आम 1,000 रुपए के पेड़ भी हमने लेके देखे पहले, जब तक हमारे पास ये साइंस नहीं थी। हमारे को जब तक प्रकृति का तरीका सही से समझ में नहीं आया था। एक भी पेड़ हमारे यहाँ आज तक बचा हुआ नहीं है जो नर्सरी का आया हुआ था। और जितने भी बीज के पेड़ है ना, मतलब देखो आप खुद देखोगे न्यू लगा है जो पेड़ बहुत नया नया आम की गुठली मात है, इतने बड़े बड़े पत्ते तो नया नया हम लकड़े आ रहे हैं। हमने छोटे छोटे देखे और पेड़ गए तो बस हमने कुछ नहीं कराया, सब इसमें प्रकृति ने कराया है, सिर्फ हमने बीज लगाया था। ऐसे ही हर पेड़ की सिद्धांत है, जब हम बीज से लगावांगे ना जी जी, तो वो पेड़ हमारा अलग ही तरह चलेगा। अमरूद हर समस्या को, रोग को जी जी, मतलब सहन शक्ति हो जाएगी उसके अंदर। अमरूद देख लो, आपके ऊपर बेरा डाला लटक रहे हैं, दिखाना चाहूँगा आपने। तो भाई साहब की बात ना अगर आप समझ पाए हो तो हमने सरसों की खेत भी की, वहाँ खेत भी उर्वरक डालना बंद कर दें तो कितनी पैदावार होगी। उसके पीछे भाई साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप नेचुरल खेती को नेचुरल तरीके से उगाने की अगर तकनीक समझ गए ना तो आपको ये देखो नतीजे ये आम, बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। ये आम कितना छोटा है, हाँ जी,
अगर बिना बीज का किसी भी आम में इस टाइम भी ऐसे कच्चे पत्ते ऐसा फुटाव चल रहा हो ना, मैं गारंटी देता हूँ अच्छा जी। इतनी सर्दी में, क्योंकि चलता ही नहीं। और जो बीज लग रहा है देखो ये कभी रुकता ही नहीं। बीज तक की डाल गुठली हो उसका हाँ, अंदर आड़ी। मतलब बीज से लगाने का एक ही सही सिद्धांत है कि वो कच्चा टूट के ना पकाया गया हो, अच्छा। पेड़ पे पका हुआ हो, वो बीज आप लगाओ। क्योंकि कच्चा जो टूटेगा ना और मसाला तो पकाया जाएगा तो उसका बीज परिपूर्ण नहीं होता। परिपूर्ण बीज वो है जो पेड़ पे फल जो पक जाओ उसका आप बीज इस्तेमाल कर सको। पूरी तरह सारे गुण हो जाए उसमें, पक जाए आप कर यार जो आपा पड़े। जिस दिन वहीं पर डल के वहीं पे गलना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे खाद की एक फैक्ट्री लग जाएगी अपने आप, नेचुरल। जैसे जंगल में हुआ है, जंगल में सारे पत्ते नीचे डलेंगे, वो गल जाएंगे, गल के मतलब खाद का रूप में बदल जाएंगे, ऊपर नए डल जाएंगे, अगला साल फिर ऊपर नए डल जाएंगे, नीचले गलते रहेंगे, ऊपरले डलते रहेंगे। तो ये एक साइकिल चल जाए वहाँ पे सूक्ष्म जीवों का और मतलब खाद का बनन का जो नेचुरल सिस्टम है वो। तो फुलकुआर भाई साहब, नेचुरल खेती में कुछ पानी की भी बचत हो है, ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा बचत हो जी, पानी की बहुत ज्यादा बचत हो। और अगर हम सब पेड़ बीजते लगावा तो कुछ साल के बाद आप बिल्कुल बिना पानी के भी उस बाग पे भरपूर फल और भरपूर पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि अपना देख पा रहे हो कि जल स्तर काफी नीचे जा रहा है। हाँ। गड़बड़ा होने लगी, पानी भी खारा हो गया। केवल बारिश आधारित अगर कोई खेती कर सकते हैं तो वो नेचुरल खेती कर सकते हैं। जैसे बाग की है वो आप सारे बीज तो लगाओ, पेड़ ने जरूरत ही नहीं है पानी की बिल्कुल। 5 साल के बाद तो एक बार भी आपने देने की जरूरत नहीं, बस उसका पूर्ण प्राकृतिक तरीका है वो आप अपना दो। फुलकुआर भाई साहब ने बहुत कमल बात बताई है, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाग में हम घूम के देख रहे हैं और क्यों खाने पीने का जी कर रहा हो तो बता दे भाई। फुलकुआर भाई साहब के बाग में तो मैं तो नहीं भाई एक बढ़िया अमरूद तोड़ूंगा। और इस जगह पर इसी जगह पर आए बस है भाई साहब आपका जानने जी ना करे। मेरे ख्याल में किन्नू के पौधे हैं भाई। और भाई साहब ने बताया कि कोई चीज़ नेचुरल जो है ना, वो नेचुरल उसने आप देखो अमरूद पा गए हैं मेरा शब्द लो भाई। वो कई जगह था हमने रेलवे फाटक का दौरा है, मिल जाएंगे अमरूद रख भीतर तो लाल करी हुई दिखाई दी, पर वह चीज़ ना हो, ये है ओरिजिनल चीज़। इसमें कोई खाद पानी नहीं, कोई मसाला तो पकाए नहीं, पेट के ऊपर तोड़ कर खाओ और मजे लो, स्वस्थ रहो, डॉक्टर तो बचो, नेचुरल खेती अपनाओ। भीम डागर भाई साहब है सड़ंगा गाँव से, भाई साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं जागरूक करने की लोगों को। चलते हैं भाई। तो भाई गौ माता जी खड़ी हैं और गौ माता जी के बगल में भीम डागर जी हैं सड़ंगा गाँव से। क्या सौदा भीम साहब? ये देखो जी, ये हमने बना रखा है गंजीवामृत। गंजीवामृत जी? हाँ, ये देसी खाद है, इसे गौशाला से लेके इसको तैयार करके जीवामृत वगैरह डाल के जी जी, और इसको झाड़ने में से छान के और अभी खेत में छिड़कने के लिए तैयार है। यूरिया की तरह इस तरह हम इसको खेत में छिड़क सकते हैं। अभी जैसे फुलकुआर भाई ने गेहूं में छिड़काव कर रखा था, दिन में 2 बार उसको सुई की घड़ी की तरफ घुमा देते हैं तो जीवाणु जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसमें 2 किलो गुड़ भी डालना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो जीवामृत तैयार करके और इसमें डाल देते हैं तो ये हमारा एक तरह से जानदार खाद तैयार हो जाता है। तो भाई कई भैया मन में न्यू होगा कि भाई हम ऑर्गेनिक या शब्द नेचुरल यूज़ करें ऑर्गेनिक की जगह प्राकृतिक खेती। तो नेचुरल खाद कितनी लिया तो ये नेचुरल खाद बना रखी है भाई, देख ले। और गौशाला में तो लिया के और अल्टी शल्टी करी, इसमें जीवामृत डाल लिया। जीवामृत भाई साहब ने बताया गुड़ भी डाल देते हैं, पानी पात भी डाल देते हैं, कई चीज़ डाल देते हैं। और फिर यो छानन वाला जुगाड़ भाई साहब ने दिखा दिया, यो छाना ट्रैक्टर पर अच्छा जोड़ा और छानन खातर तैयार हो जाए यो। और फिर छाना पतला पतला रह जाए। हर भाई साहब ने देखा होगा फल सब्जियां भी उगाओ है भाई साहब, और कुछ पत्ते वगैरह भी औषधीय पौधे हैं। तो ड्रायर बना रखा है, सोलर ड्रायर है जी। सोलर ड्रायर है, किसी भी प्रकार की एनर्जी जरूरत नहीं है, सूर्य से अपने रोशनी लेता है। ये हमने कबाड़ से शीशे खरीद के, टफन ग्लास है जी, ये सस्ते भाव में खरीद के और इसको अपने आप डेवलप किया है फुलकुआर भाई ने। ये भाई देख लो अपना भीम साहब और फुलकुआर भाई साहब, आपके पास भी है ना? आपके पास फार्म में
तो खुद का डेवलप किया हुआ है सोलर ड्रायर। तो कई जगह भाई साहब बता रहे थे जगह पहला बाहर का तापमान महसूस करना और अंदर का आगे देखना। जगह पहला कचरी सुखा नहीं वो हो बहुत गर्म है भीतर तो भाई साहब। अगर बाहर 30 डिग्री है तो अंदर 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा जी अच्छा। ये देखिए ये हल्दी काट के सुखा रखी है। अब ये पूर्णतः मतलब प्रदूषण रहित है। कोई इसमें धूल मिट्टी कोई भी इसमें अंदर नहीं आती ना कीट काड़ा भी। हाँ, और जैसे ही सूरज निकलती है अपना काम करना शुरू कर देता है। इधर कोने में एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है। अच्छा जी। तो जो नमी निकलती है वो ऊपर उठती है तो एग्जॉस्ट फैन के द्वारा बाहर निकल जाती है। अच्छा तो इसमें आप कोई भी सब्जियां सुखा सकते हैं, जैसे करेला है, टमाटर है, हल्दी है, और ये सहजन की पत्तियां हैं। ये देखिए मोरिंगा पाउडर इससे बनेगा। ये तैयार कर रखें सुखा के, इसको अभी भाई जो है पाउडर बना देगा। अच्छा जी। और इसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है। अच्छा जी। तो ये हर किसान को मैं तो ये कहता हूँ छोटे स्तर पे अपना बनाना चाहिए ताकि उनकी सब्जियां खराब ना हो और एक उचित मूल्य मिल सके। पिछले दिनों हमने जो है ना 2000 रुपये किलो सूखा टमाटर बेचा है। अच्छा जी। और 1 किलो अगर हम टमाटर सुखाते हैं तो उसका 100 से 110 ग्राम हमें सूखा मिलता है। तो यानी टमाटर किसान का 200 रुपये किलो होगा। जी जी। तो कोई भी सब्जियां हम इसमें सुखा सकते हैं जो हमारी खराब होने से बच सकती है। ये हल्दी देखिए 3 से 4 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगी सूख के, और फिर इसका पाउडर बन जाएगा। तो आगे बढ़ने टाइम में ये भी देखो भाई साहब अपना देश इतनी आर्थिक प्रगति कर रहा है, बहुत लिंक हमारे बहुत देशों के साथ बने, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी अपन में लेगा। और कृषि प्रधान देश है, हम ऑर्गेनिक चीज नेचुरल चीज उगाओगे तो एक्सेप्ट भी दूसरा देश में होंगे। सही बात है। और ये देखिए अंदर आते ही पसीने आपको भी आ गए और मेरे को भी आ गए। यानी बाहर से 1.5 गुना टेम्परेचर हो जाता है इसके अंदर। जी। तो ये सोलर ड्रायर है भाई साहब अपने भीम साहब के पास भी है, और ये अपने फुलकौर भाई साहब की खुद की बनाड़ी दिमाग की उपज है। ये गुड़गामा ते लाए थे टफन ग्लास कबाड़ में ठा के, और हम तो ऐसा ऐसा लगना टेंट में बाढ़ना लग जाके दे, क्योंकि तापमान भीतर ज़्यादा है, बाहर कम है, क्योंकि सोलर रेज कंसनट्रेट हो है भाई साहब। तो पूरा बगीची भी दिखा दी, खाद भी दिखा दिया, तरीका भी दिखा दिया, और डाउट थे वह भी क्लियर करा दिए। सोलर प्लेट लगा रखी है इधर, ये अपने अच्छा आप जी। ऑटोमेटिक सूर्य निकले एग्जॉस्ट फैन चल जाता है। जो अंदर की नमी होती है वो बाहर निकाल देती है। तो भैया इसमें बिजली जड़न की जरूरत को नहीं, कुछ ना कोई बिजली ना कुछ। सोलर प्लेट लगा रखी है, सोलर प्लेट एग्जॉस्ट फैन ने चला दे है, क्योंकि कोई नमी अंदर जो इकट्ठी हो है ना बाहर न कड़न खातर। तो वही दिमाग लगाओ तो बहुत कुछ चीज़ है। किसान ही सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। ये नहीं भी किसान को नहीं कुछ नहीं कर सकता, किसान सब कुछ कर सकता है। यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर हैं उनके बराबर किसान का भी दिमाग चल सकता है। वो अपना दिमाग को लगाए तो सब कुछ कर सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। खेती देख ली, सब्जी देख ली, फसल देख ली, देसी खाद देख ली, और देसी रहन सहन और समझा दो ये माता भाई को। देसी कुटिया है। अच्छा जी। ये फूल कुमार भाई ने पक्की ईंटों से बनाया है। अच्छा जी। लेकिन इसको चढ़ाई भी मिट्टी में है जी। और इसको कच्ची मिट्टी से लीप रखा है। मिट्टी के अंदर अपना तूड़ा मिला रखा है, जैसे अपनी पहले दादी माँ लीपती थी। जी जी। और ऊपर ये छप्पर बना रखा है। तो पूरा दृश्य मैं आपको दिखा दूँ। वही रण ने कुटिया बना रखी है, और बाहर कच्ची मिट्टी तो लीप रखे। पहले अपने दादा दादी माता बहन जितनी घर हम पुराना टाइम में लिपया करते। और एक भाई एंट्री दिखा दें आपको हम। कच्चे उससे लिप फर्श भी कच्चा है, हाँ जी। चारों तरफ से कच्ची दीवार है, ऊपर ये छप्पर है, कोई इसमें लोहे का प्रयोग नहीं है। और ये इसमें आप 45 डिग्री टेम्परेचर में भी एक पंखे से आप एसी का अनुभव महसूस करते हैं। अच्छा जी। और सर्दी में भी आपको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। ये प्रकृति के साथ मिलने का एक वो है। तो भाई आजकल तो शहर रहन सहन देखा होगा आपने, लोग कति फ्लैटा बड़े बड़े फ्लैट रूम में कैद होकर रह जाए हैं। कोठी वाले हैं ना वो भी आजकल जमीन खरीद रहे हैं, जो पूंजीपति हैं। जी जी। और खेतों में अपने कच्चे मकान बनाने की तरफ वो अग्रसर हैं, लालायित हैं कि हम कैसे प्राकृतिक वातावरण को मतलब अपने जीवन में डाल सकें। और इधर ये देखिए उड़ान भी देख ले भाई, एक और कोटिया है, और ईटा ते चढ़ेंगी, फिर माटी ते लीप रखी है। तो भाई साहब ने बताया कि 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, उसमें भी आप सिर्फ एक पंखे तक बिल्कुल बिल्कुल वातानुकूलित जैसा महसूस करोगे। दो पैड़ा जो चढ़ा है ऊपर ने वो भी लीप रखा है। सब गोबर से लिपे हुए हैं जी। अच्छा जी। तो मिट्टी में गोबर और मिट्टी, गोबर और मिट्टी में ला कर लीप रखा है भाई पूरा घर। बहुत ही बढ़िया शानदार नज़ारा है भाई, पूरा फीलिंग भी बिल्कुल नेचुरल आवा है।
ब्लॉक है जी। तो पूरा दृश्य भीम साहब ने दिखाया आपको रहन सहन भी। चौगल दूगा कर ला ऊपर का जी, ऊपर भी कच्चा लेप है, अच्छा जी। कोई पक्का नहीं। तो छत और दिखा दूँ आपने, छात कैसी है। इसी जगह आप आ जाओगे तो मेरे ख्याल में उल्टा जाना जी नहीं करेगा। छत भी देख लो, छत भी मट्टी तो है, वही लीप रखी है, मंडेर भी लीप रखा है। ये भी अपने फुलकुआर भाई साहब का बाग है, सराड़ी जो खड़ी है, और भीम साहब हमारा गल गल ऊपर आए गए। तो भाई आज मैंने भीम साहब इतनी एनर्जी भाई। फील हुई है। ये अंडी है अच्छा जी, और इसमें चिड़िया बैठी हुई हैं। इस अंडी के अंदर। हाँ जी, ये देखो इधर चारों तरफ बाउंड्री पर अंडी लगा रखे हैं। पक्षियों को भी घोंसला चाहिए ना, पहले हमारी छप्पर वगैरह होते थे उनमें घर बना लेती थी अपना। अच्छा अच्छा, लेकिन उनके रहने के लिए नहीं। ये देखिए हाँ देखो भाई, चौकुर तो जो ऊपर ये अंडी टांग रखी बाढ़ कर रखी है, तो हर एंगल के ऊपर हांडी टांग रखी है ताकि चिड़िया अपना घोंसला बनाकर आराम से रह सके। और चिड़िया चिड़िया हमारा मित्र है, जो हानिकारक जो कीड़े कीट आते हैं ना, हाँ जी, उनको वो खा लेते हैं। जब पक्षी हमारे खेत में नहीं होंगे तो कीट तो अटैक करेंगे ही। प्राकृतिक जीवन जिएंगे, प्रकृति के साथ मिलके चलेंगे तो जीव हमारी रक्षा करेंगे। चारों तरफ हांडी लगा रखी है, आप कहीं भी देख लो। जी जी, चारों खेत तरफ के हांडी। चारों तरफ। एक मेरा मन में एक सवाल और आ गया भीम साहब, बताओ जी। अपने ग्रामीण इलाका में किसानों कहेंगे हम तो 1 एकड़ के, 2 एकड़ के, 2.5 एकड़ के किसान हैं, हम नेचुरल खेती कर लिया तो क्यों कर हमारा पारा पड़ेगा, हमने तो ज़्यादा पैदावार चाह जब हमारा गुजारा चल रहा है। देखो भाई, मैं तो ये कहना चाहूँ किसानों को, जैसे अपने सर छोटू राम ने कहा था, अब भाई ये मेरे भोले किसान एक तो बोलना सीख ले और एक दुश्मन को पहचान ले। मैं हमारे आज के किसानों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, ये मेरे भोले किसान एक तो काम करना सीख ले और एक बेचना सीख ले। आप कुछ भी कमा सकते हैं। पिछले साल हमारे 1 लाख रुपए कुंटल बाजरा बेचा था जी, बिस्किट बना के। अच्छा जी, तो हमारे किसान प्रोसेस में जाएंगे। अभी पिछले दिनों भारत भूषण त्यागी जी ने एक वीडियो बनाया था, अगर 1 किलो गेहूं पैदा करने वाला किसान तो घाटे में है, हाँ जी, लेकिन 950 ग्राम दलिया बनाने वाला प्रॉफिट में है। उसी 1 किलो गेहूं से 950 ग्राम दलिया बना के बेचता है, वो प्रॉफिट में है। तो हमारे किसानों को प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही। हम कंप्लेन तो कर दिया हाँ कि भाई हमारा गेहूँ ले हैं, अरे उसने आटा बड़ा मोल में बेचा है, सस्ता गेहूँ लेकर बढ़िया मुनाफा पूंजीपति कमा है। तो वो आज का दिन चीज़ संभव है, डिजिटल होगी। आप अपना प्रोडक्ट ने उसका भाले इसको आपने भी यह बात बताई। हमने जैसे दक्षिण भारत में देखा, वहाँ 5-5 हजार किसानों के ग्रुप बने हुए हैं जी। तो हम अपने जैसे एक ब्रॉड बारा का वो ले लें उदाहरण, ब्रॉड बारा के जो 5 या 10 गांव हैं, वो एक अपना क्लस्टर बनाएं और एक दलिया की यूनिट लगा लें। सारे किसान अपना दलिया वहाँ ब्रांड, जैसे स्वामी रामदेव भी बेच रहे हैं ब्रांड बना के, जी। वो एक ब्रॉड बारा का दलिया हो जाए। तो इस तरह जब हम प्रोसेस में बढ़ेंगे ना, तो हमारा गुजारा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वह चीज़ न्यू को नहीं कि भाई कोई पूंजीपति जिसका सरकार का लिंक है वो ही बेच पाओगे, उसने कोई भी आम आदमी बेच सका। आज का दिन तो चीज़ें ऑनलाइन इतनी होगी, अमेजन फ्लिपकार्ट पर मैंने देखा 250 रुपये किलो आटा का अचार बना लो आप, 400 रुपये किलो बिक रहा है। ये 400 रुपये किलो आपके जब गाजर बिक जाएंगे तो कमी थोड़ी है। लेकिन इसके लिए भाई सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं भाई एसी में बैठ के और घर में गाड़ी में बैठ के सारा काम हो जाए, ये नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। वो है नहीं, अपने तो तगाजा मान जाए, वह शर्ट दे खाद खुद बगा के मंडी में गिरा हो, पैसे आ जाए खाते में। ऐसे नहीं होगा भाई। तो बहुत सुधार की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है। बहुत सारे विचार जाने, रहन सहन जाने, फल फ्रूट देखे, खेती देखी, खाद देखा, प्रोसेस देखा, नया दिमाग लगाना देखा। भीम साहब के विचार, फूलकुंवर जी का ये तमाम वर्णन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपने समय दिया भीम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यार।